नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों की तबादले की कर रहे हैं। देखिए, तबादले पर हम खबर चलाना छोड़ दिए थे, ब्रेक लगा दिए थे। कई तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती थी। बीपीएससी शिक्षकों को लग रहा था कि संतोष जी हमारा ट्रांसफर रोकना चाहते हैं, इसलिए खबर चला रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों को लगता था कि ये नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं। कई तरह के कंट्राडिक्शन उस तरीके की खबरों पर हमें देखने को मिला था। संयोग ऐसा हुआ कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्रों का आंदोलन हुआ, तो मेरा शिक्षा विभाग के इस एपिसोड से थोड़ा ध्यान भी अलग हुआ, ध्यान मेरा बटा। और इस दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए शिक्षा विभाग में, मेरी नज़र लगातार बनी हुई थी। लेकिन आज जरा हम ट्रांसफ़र पर ही बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमने डे फर्स्ट कहा था कि एस सिद्धार्थ से ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ की जो कामकाज की शैली है ना, और जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, ऐसे में ये संभव नहीं है। यहाँ सीरियस लोगों की जरूरत, के पाठक जैसे लोग के, या फिर बाकी जो अधिकारी जो सीरियसली एक ही विषय को देख सकता है, ऐसे लोगों की जरूरत है। देखिए, शिक्षा विभाग अपने आप में एक सरकार है। जितना सब विभाग है उतने में अकेले शिक्षा विभाग है। इसलिए शिक्षा विभाग को आप झटाहा से, हम लोग एगो मिथिलांचल में कहावत है, झटाहा से खदेड़ना, मतलब बांस का थोड़ा लकड़ी ले लीजिए, ऐसे ऐसे खदेड़ सब बस भाग गया। तो अब झटाहा से खदेड़ कर आप शिक्षा विभाग को नहीं चला सकते। आज देखिए ना, ऐप फेल है। देखिए ऐप के कारण क्या परेशानी हो, रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। इस शिक्षा कोष पर सारे डाटा में कुछ ना कुछ रोज गड़बड़ी आती रहती है, वो आप सब लोग देख रहे हैं। और जो बात हम बार बार करते थे कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी किसी ऐसे मजबूर शिक्षकों के लिए नहीं है जो वाकई में 300-400 किलोमीटर दूर पर जिसकी पोस्टिंग, या कुछ खास लोगों के लिए ये पॉलिसी लाया गया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं। और जिस तरीके से 1,90,000 फॉर्म आए, तो उस दिन से हम कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है एक आईवास है। आज चलाया जा रहा है कि बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। अरे भाई, निदेशक दोनों तो साथ ही अगल बगल में रहते, तो कौन सी मीटिंग करेंगे। एक निदेशक से 36 का आंकड़ा हो ही गया है। सब बात इनका मान ले, कोई ज़रूरी तो नहीं है। गैर तार्किक सवाल तो इनका क्यों मानेगा भाई, वो अपने मुख्यमंत्री के करीब ही है। कई तरह के सवाल आ भी रहे हैं, कई तरह के सवालों पर वो उनकी प्रतिक्रिया भी आ जा रही है। तो ऐसे नहीं होता है। आप ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आज भी स्पष्ट नहीं है। और हम बार बार कर, बीपीएससी वाले को बुरा भी लगता था कि संतोष जी हमारा खिलाफ कर रहे हैं, और बार बार कर रहे हैं कि ऐसे कप्तान के नेतृत्व में खेलना जो है ना, आत्मघाती है। समझ गए। ये ऐसा कप्तान है ना जो अपनी हार की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले सकता है। हार की जिम्मेवारी आप पर थोप देगा। ऐसे कप्तान के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए जो हार और जीत दोनों की जिम्मेवारी सहर्ष स्वीकार करे। तो सिद्धार्थ में ये क्षमता नहीं है कि हार की जिम्मेवारी स्वीकार कर ले। सिर्फ हम जो कह रहे हैं सो करते चलिए, और कुछ फेल हो गया तो फिर उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ चीज़ देखना भी नहीं है। हम भी अभी भी उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, जो इस तरीके के लोग हैं। लेकिन अब एक और बड़ी बात ये है कि अब जिला वाले को अब टच नहीं कर रहे हैं। जो हम पहले से कह दिए, हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि जिला वाले को ये लोग डीएम के हवाले कर देंगे, जो डीएम के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। अब वही बात सब लोग करने लगे हैं। ये बात हम 15 दिन पहले कहे थे, अब सब लोग ये बात करें। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है ना कि जिनको अपना जिला मिला है वो मेरिट के आधार पर मिला है ना, मेरिट के आधार पर मिला है। यहाँ भी अब डिस्क्रिप्शन होना शुरू हो गया, यहाँ भी अब भेदभाव शुरू हो गया। तो जो मेरिट वाला है वो घर से 70 किलोमीटर दूर रहेगा, और जो बिना मेरिट वाला है वो अपना घर में नौकरी करेगा। यह क्या मतलब है भाई। इसलिए हम कहते थे कि इनकी तबादला नीति ही बेवजह है। कोई उद्देश्य, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सामान्य तौर पर जो नियम अनुकूल होना चाहिए वो नहीं है। अब शुरू से कह रहे हैं। अब बताइए कि जिला वाले का नहीं होगा, और जो बाहर 2-3 जिले बाहर से जो इस जिले में आएंगे, और उनको आप घर के बगल में पोस्टिंग करिएगा, फिर अराजकता फैलेगी, फिर लोगों में आक्रोश होगा। तो आप ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। आप भले कहते हो
कि हमारा नीति, हमने ऐसी नीति लाई है जो 99% लोगों को असुविधा नहीं होगी। लेकिन जबकि जो जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें तो तय है कि 99% आदमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। 99% लोग तबाह ही रहेगा। हाँ, बिहार के बाहर से जो लड़के लड़की आई हैं उनको भले बिहार के बॉर्डरिंग इलाके में आप उनको पोस्ट करके थोड़ी राहत दे सकते हैं, शहर में तो होना नहीं है। हम शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि शहर के लोगों को शहर में देगा नहीं, और गांव के लोग अगर शहर में आएंगे तो उनको मकान भाड़ा से लेकर सारा जो कुछ भी है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की समस्याएं होंगी। तो कहाँ किसको लाभ मिल रहा है, किसको ये लाभ दे रहे हैं? हम इसलिए कहते थे कि ये लाभ कुछ खास वर्गों के लिए ये पूरा नीति है, और किसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लाभ उसी को मिलेगा जिसके लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी लाया गया। क्योंकि अभी भी इस पॉलिसी को लेकर विभाग खुद स्पष्ट नहीं है, कहाँ उसकी कितनी वैकेंसी है उसको खुद पता नहीं है। अरे भाई, आप स्कूल में पहले वैकेंसी देखिए ना, एक ही सब्जेक्ट का 4-4 टीचर है, और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। आप पहले उसको व्यवस्थित कर लेते कि हर स्कूल में मेरा हर सब्जेक्ट का टीचर कैसे हो, ये पहले निर्धारित कर देते, ये हम तय कर लिए, उसके बाद फिर ट्रांसफर पोस्टिंग में आप हाथ लगाते। नहीं, हम तो भाई जो चाहेंगे सो कर दे रहे, हम तो एसीएस है। ऐसे थोड़ी होता है। मुख्यमंत्री के चाहने से भी बहुत कुछ नहीं होता है। तो एसीएस का क्या विसात है भाई, कि आपके चाहने से जो चाहिएगा वही हो जाएगा। इसलिए मामला लटका हुआ है, और ये मामला लटकेगा, क्योंकि कोई भी काम जो है ना नियम के अनुसार होता है, और उस नियम से कोई मतलब है नहीं, तो कैसे होगा? ये सवाल जो है बड़ा सवाल है ना, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि सारे लोग प्रोबेशन पीरियड में, हम बार बार आज भी वही सवाल उठा रहे हैं। प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर होकर अपने जिला में आएगा, अगर उसका प्रान नंबर ट्रांसफर करने, आपका तो बात कोई सिद्धार्थ का कोई बात मानता है? इतना कुछ होने के बाद जिला में आप लोग खुद टीचर हैं, जिला के शिक्षा पदाधिकारी पर कोई उसका असर होता हुआ आपको दिखता है? कोई असर होता हुआ नहीं दिखता है। आप देख लीजिए, कोई असर होता हुआ दिख रहा है? कोई असर नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि और लूट का दरबारा खुल रहा है, और शोषण का दरवाजा खुल रहा है शिक्षकों का। यहां से डायरेक्शन कुछ रहता है, नीचे के अधिकारी कुछ कर रहे, इसलिए कि डर नहीं है, इसलिए कि पता है कि सामने वाला जो है सो उस तरीके से सीरियस आदमी है, नॉन सीरियस आदमी है। उनके पास जिस तरीके का काम है, भाई मुख्यमंत्री को देखेंगे कि आपको देखेंगे, इसका लाभ उठाता है। के पाठक के समय में संभव नहीं था, के पाठक एक ही काम पर लगे रहते थे। इसलिए तबादले नीति को लेकर जो खबरें चलाई जा रही है, कई दिनों से चलाई जा रही, हम उस पूरे खबरों पर सिर्फ हम बने रहते थे। और हम आपको ये फर्स्ट से कह रहे हैं कि ये पूरी तबादले के पीछे एक बड़ी खेल है, एक बड़ा वर्ग है जिसको ये लोग ऑबलाइज करना चाहता है। आम शिक्षकों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। फिर हम आपको कह रहे हैं, जो शिक्षक जो बिहार के हैं, जो 600-700 किलोमीटर के परिधि पर अलग अलग जगहों पर हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद स्पष्ट नहीं है कि हम कैसे ट्रांसफर करें। ये खुद स्पष्ट नहीं है कि नियोजित जो विशिष्ट बना है उसको और बीपीएससी वाले दोनों को साथ करें। अरे भाई, जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं उसमें कितने लोग होंगे? मुश्किल से 10-15 हजार लोग होंगे जो ट्रांसफर चाह रहे होंगे, बाकी तो सब लोगों को अपने स्कूल में ही हो गया है। तो जब अपने स्कूल में हो गया तो फिर तो वो भी वैकेंसी खत्म हो गई ना। जब तक आप ई कोठी का धान ऊ कोठी का धान ई कोठी नहीं करते, तब तक आपको वैकेंसी का क्या पता चलता? और छात्र भी नहीं है। अब तो एक बड़ा कह सकते हैं कि घोटाला कहिए या बड़ा बवंडर कहिए, छात्रों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, अब वो छात्र ही नहीं। और सिर्फ ये डाटा ही नहीं है, हमारे बिहार का जो है सो कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु दर जो है इस तरीके से स्थिर हो गया है कि अब आबादी जो है सो बढ़ना ब्रेक लग गया है। गांव में अब आपको बच्चे उस तरीके से नहीं दिखाई देंगे जैसे पहले बच्चे दिखाई देते थे। तो जब बच्चा है ही नहीं और सरकार के स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए प्रेफर भी नहीं कर रहा है, तो इतने शिक्षक बहाली का मतलब क्या है? और आप शिक्षक बहाली कर भी लिए तो आज छात्र अनुपात से जितने शिक्षक चाहिए उससे ज़्यादा कहीं शिक्षक आपके स्कूल में है, कहीं 22 गो है तो कहीं 2 गो है।
तो वो भी पहले आप उसको व्यवस्थित करते ना। अगर वो व्यवस्थित हो गया रहता तो आज आपको कोई परेशानी नहीं होती, तब आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसलिए ट्रांसफ़र करने को लेकर जो एक होमवर्क होना चाहिए था, हम बार बार यही सवाल कर रहे थे, वो होमवर्क एस सिद्धार्थ के समय नहीं हुआ। और होमवर्क हो गया रहता तो आज आराम से ट्रांसफ़र हो गया रहता। चलिए देखिए कब होता है ट्रांसफ़र, लेकिन इतना तय है कि जो मैं कह रहा था उस पर आज भी अडिग हूँ कि इनसे ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, और ना ही इनके किए गए ट्रांसफ़र से लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि सब कुछ जो दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि एक खास उद्देश्य के लिए ये सब कुछ फाइल मूवमेंट हो रहा है। एक खास उद्देश्य के लिए, किसी खास टीचर के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बात हम डे फर्स्ट से कर रहे थे कि तबादले के पीछे लोगों को परेशानी से दूर करना नहीं है शिक्षकों का, तबादलों के पीछे एक बड़ा उद्देश्य